उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो गया। बीजेपी की सरकार बहुमत में भी आ गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम लोगों की लिस्ट भी बना ली गई है। अब वक्त है सिर्फ शपथ के बाकी का। लेकिन इन सब के बीच में केशव प्रसाद मौर्य, जिनको डिमोशन मिला है, जो कि उप मुख्यमंत्री से अब कैबिनेट मंत्री की कतार में आ गए हैं, उन्हें ये स्वीकार्य नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य किसी भी तरह से खुद का प्रमोशन करवाना चाहते हैं और इस प्रमोशन के लिए उन्होंने एक अब जुगत बैठा ली है। कुछ ऐसी जुगत जो कि पार्टी में ब्लैकमेलिंग का काम करती है। हाँ, इसे ब्लैकमेलिंग ही तो कहा जाएगा। जब आपके मन की मर्जी का काम ना हो तो आप लोगों को लामबंद कर लें और उसके बाद में सरकार को चुनौती देने की तैयारी कर लें। केशव प्रसाद मौर्य यूं तो योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे अभी घूमते दिख रहे हैं, लेकिन तस्वीर उतनी भी सीधी नहीं है। जानकारी मिल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य के पास ओबीसी और दलित नेताओं की लाइन लगने लगी है। रोजाना 5 से 6 नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। आखिरकार खिचड़ी क्या पक रही है? केशव प्रसाद मौर्य अलग से कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे, और वो भी ऐसी जिसका स्वाद योगी आदित्यनाथ का जायका खराब कर दे। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य अभी तक हर बात में चुप थे और सब बात उन्हें स्वीकार्य थी जब तक उनके पास उप मुख्यमंत्री पद था। उस पद के लिए उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया। उस पद के लिए उन्हें जब अपना नाम लिखने की प्लेट लगाने तक को नहीं मिली, वो भी बर्दाश्त किया। जनता के बीच जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिला, वो भी बर्दाश्त किया। और केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए, ये तो उनके लिए कड़वी घूंट थी, ये भी वो बर्दाश्त कर गए, इस उम्मीद पर कि पार्टी आएगी तो उन्हें वहीं पर रखेगी जहां वो रहना चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केशव प्रसाद मौर्य के पिछले 5 साल की बर्दाश्त का, सब्र का फल उन्हें नहीं मिला। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं इस बार, इसलिए ये दावा थोड़ा खोखला सा दिखाई देता है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य योगी को कैसे चुनौती दें? ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य खुद का प्रमोशन कैसे कराएं? उसकी चिंता होने लगी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार खिचड़ी क्या पक रही है। लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीर भी बता देते हैं कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य के खुद के विधानसभा क्षेत्र में उनसे नाराज लोगों ने लगातार नारेबाजी की थी, और इस नारेबाजी का हश्र ये हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। और ये नारेबाजी यूं हवा में नहीं थी, शिकायतें बहुत सारी थी। केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के लोगों का ये कहना था कि उनके परिवार के लोग वहां पर दबंगई करते हैं, पैसा खाते हैं, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और केशव प्रसाद मौर्य अपने इलाके में आते ही नहीं हैं। ये तमाम शिकायतें बीजेपी आला कमान तक के पास पहुंची थी। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य को इस बार कोई प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके कि बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो चुनाव हारने के बाद भी प्रमोशन के हकदार रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उनमें से नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण में अपने गणित को बिठाने में लगे हैं, या यूं कहें सरकार के गणित को बिगाड़ने में लगे हैं। यूं तो केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं कि वो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन एक धमकी तो बनती है, और ये धमकी क्या है समझा देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने 200 से ऊपर का आंकड़ा पार किया है, इसमें 100 ऐसे विधायक हैं जो कि अगड़ी जाति के हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो कि पिछड़ी जाति के हैं। उन पिछड़ी जाति के नेताओं के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को आज अचानक याद आ गई है कि हाँ, मैं पिछड़ी जातियों का नेता हूँ और इन पिछड़ी जाति के नेताओं को लेकर मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यूं तो केशव प्रसाद मौर्य के स्वभाव और उनके काम करने के तरीके को लेकर जनता कोई खास खुश नहीं रही है, लेकिन इस वक्त जब प्रदेश में एक बार फिर से ठाकुर मुख्यमंत्री काबिज होने जा रहा है, उस वक्त में पिछड़ी जाति के नेता हो या फिर विधायक हो या फिर करोड़ों की वो जनता हो,
जो ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। वो जनता भी सोचने को मजबूर हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं अगले 5 साल पिछड़ी जातियों को अगड़ी जाति का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के परिणाम आते ही, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की बात सामने आते ही लगातार अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई जिसमें पिछड़ी जाति के लोगों पर अत्याचार की जानकारी मिलने लगी। कई जगह पर मारपीट हुई, 2 समुदायों के बीच में झड़प भी हुई और कई जगहों पर पिछड़ी जातियों पर अत्याचार की कई खबरें सामने आई। लेकिन ये खबरें अब पुलिस भी सुनती नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को लोग सुनाकर रह जाते हैं। ऐसे में ये तमाम पिछड़ी जाति के नेता लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य से रोजाना 5-6 करके मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये तमाम नेता अब ये कहना चाहते हैं कि हम अगड़ी जाति के नेताओं या अगड़ी जाति के मुख्यमंत्री के चेहरे के पीछे किसी भी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये पिछड़ी जाति के तमाम विधायक कहीं ना कहीं खुद को परेशान समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी पिछड़ी जाति के लोगों के लिए वो खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पिछली सरकार में भी लगातार लोग दुहाइयां देते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने किसी की नहीं सुनी। योगी आदित्यनाथ आज भी ज्यादा किसी की सुनने को तैयार नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष कई बार लोगों के लिए कोशिश करते रहे, ये एहसास दिलाते रहे और आश्वासन देते रहे कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कुछ ठीक हुआ नहीं था। बावजूद इसके कई पिछड़ी जाति के नेता बीजेपी में शामिल भी हुए, चुनाव भी लड़ा और विधायक भी बने। लेकिन अब विधायक बनने के बाद अचानक उन्हें लगने लगा है कि उनकी जाति के लिए अगर वो खड़े नहीं हुए तो अगला चुनाव उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के साथ इन तमाम नेताओं ने एक अपनी लामबंद करने की रणनीति बना ली है। लेकिन सवाल एक और उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य में इतना दम है कि वो बीजेपी आला कमान को चुनौती दे सके, इन तमाम नेताओं के साथ में लामबंदी करके बीजेपी में ये संदेश दे सके कि पिछड़ी जातियों को सताना बंद किया जाए। और इन्हीं सताने के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य क्या एक बार फिर से खुद की प्रमोशन कर पाएंगे? सवाल ये भी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।